जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। दोस्तों, अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको सभी प्रकार की जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। जैसा कि आपको ज्ञात है, नए व्यूअर्स के लिए मैं बताना चाहूंगा कि केपी की वाणी एक मात्र ऐसा चैनल है जिस पर विवाह, सगाई और शादी संबंधित जानकारी दी जाती है और यह जानकारी अल्प नहीं होती है बल्कि दीर्घ होती है। कुल मिलाकर कहे ए से लेकर जेड तक विवाह की सभी प्रकार की जानकारी आपको मिल जाती है। इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी। इसके अलावा संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, भाव योग, महादशा कैसी चल रही है। इसके अलावा सास ससुर का स्वभाव कैसा रहेगा, ससुराल में घर द्वार कैसे होंगे, क्या ससुराल के लोग कारोबारी होंगे या फिर निजी कार्यरत होंगे। तो ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से कुंडली बनवाकर प्राप्त कर सकते हैं या तो आप मौखिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोनों ही माध्यमों से आप विवाह संबंध की संपूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं और इसमें आपको शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी मिल जाती है। तो हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है। करते हुए मैं बता दूं 8521835670, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं हिंदी भाषा को समझने वाले के लिए 8521835670, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कभी भी किसी भी समय आपको तुरंत ही जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा आप केपी की वाणी से कुंडली मिलान भी कर सकते हैं और कुंडली मिलान से विवाह की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में भकुर दोष या नारी दोष लगने पर कठिनाई आती है, आर्थिक कठिनाई, मानसिक कठिनाई या शारीरिक कठिनाई आती है। तो जब आप इसका निवारण करा लेते हैं तो तत्पश्चात इस तरह की कोई भी समस्या नहीं रहती है। हालांकि मंगल का निवारण अनिवार्य होता है और मांगलिक कुंडली मिलाने में जो है वो जुड़े नहीं होते हैं, तो इसका अतिरिक्त विश्लेषण अवश्य करा लेना चाहिए कि जातक मांगलिक तो नहीं। आज की वीडियो में जैसे आपने थंबनेल में देखा है, शुक्र का गोचर होने वाला है। शुक्र का गोचर 7 अगस्त को होने वाला है और 7 अगस्त को शुक्र गोचर कर जाएंगे कर्क राशि में और तत्पश्चात जो 25 दिनों तक कर्क राशि में रहेंगे। तो जब शुक्र का गोचर होता है या गुरु का गोचर होता है तो उस राशि के जातक के लिए भाग्य के दरवाजे खुलने जैसा होता है, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही भाग्य, भाव, सुख के कारक होते हैं। खासकर शुक्र तो सुख, ऐश्वर्य, प्यार, रोमांस, विवाह, इन सभी के ही कारक होते हैं। तो इसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। इसके अलावा इस वीडियो में खास मैं आपको पितृदोष पर पूरी जानकारी दूंगा, विस्तार से जानकारी दूंगा। इसके अलावा संन्यास आश्रम या संन्यास योग या व्यक्ति कोई सन्यासी बन जाता है, जातक कोई सन्यासी बनने की इच्छा करता है या बनना चाहता है, तो कैसी परिस्थिति में जातक जो है सन्यासी बन जाता है, विवाह नहीं करता है या विवाह नहीं करती है। ये तब परिस्थिति पैदा होती है जब कुंडली में किसी खास प्रकार का संयोग ग्रहों का बनता है। तो इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। कई ऐसे जातक हैं जिनके मन में विरक्ति है, वे चाहते हैं कि वे शादी विवाह न करके महज ईश्वर की भक्ति करें और विरक्ति यानी कि माया मोह से विरक्त होकर जो है ईश्वर के शरण में रहे। तो ऐसा करना सही होता है या गलत होता है, और ये कैसे होता है, कैसे किस प्रकार से योग बनते हैं कुंडली में जब कोई जातक सन्यासी हो जाता है, उसकी इच्छा विवाह करने की नहीं होती है या उसकी शादी ही नहीं होती। कई प्रकार के कारण होते हैं, तो उसमें एक कारण तो सन्यास योग भी है। तो इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। अगर आप सन्यासी बनना चाहते हैं या आपके पुत्र या पुत्री के मन में इस तरह की भावनाएं हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए सर्वप्रथम पहले उसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तत्पश्चात हम लोग पितृदोष के बारे में जानेंगे कि पितृदोष होता क्या है और किस प्रकार से यह कष्टदायक होता है, पीड़ादायक होता है और कैसे इसे मुक्त होया जा सकता है। तो अगर कुंडली के हिसाब से माना जाए तो जन्म कुंडली में 4 या 4 से अधिक ग्रह एक साथ एक ही स्थान में बैठ जाए या युति बना ले तो इसे सन्यासी योग कहा जाता है। इसमें ये सभी ग्रह जब बैठते हैं एक साथ तो उसमें एक ग्रह बलशाली अवश्य होता है। अगर ग्रह बलवान है और अस्त नहीं है तो फिर सन्यासी का अनुयायी बनता है। अगर ग्रह बहुत बलवान है और अस्त हो रहा है तो सन्यासी के जो है अनुयायी बनते हैं। तो इसके बारे में विस्तार से बता देता हूँ। तो सन्यास योग तब बनता है जब मैंने आपको बताया कि 4 से अधिक ग्रह
एक साथ उपस्थित रहे। इनमें से अगर कुंडली में प्रबल संन्यास योग बनने वाले ग्रहों में अगर ग्रह बलवान होता है तो उनसे अनुसार व्यक्ति के संन्यास के स्वभाव का पता चलता है। तो ये मान लीजिए अगर कुंडली में 4 से अधिक ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं और उसमें सबसे ज्यादा बलवान सूर्य है, तो जातक जो है नदी के किनारे बैठेगा, वहां पर सूर्य या शक्ति की उपासक या भक्ति करेगा, वहीं पर तपस्या करेगा किसी नदी के किनारे जाकर। यदि चंद्रमा बलशाली है 5 ग्रहों में, 4 ग्रहों में, तो गुरु के पद चिन्हों पर चलकर उच्च कोटि का साधक बनता है। जैसे विवेकानंद महाराज जी, परमहंस महाराज जी के परम पद चिन्हों पर चलकर जो विवेकानंद जी जो है उच्च कोटि के साधक बने, ये वो होते हैं। और अगर बात करें ग्रहों में बलवान, तो अगर सूर्य बलवान है तो सूर्य शक्ति का उपासक होता है। तो परमहंस महाराज जी जो होते हैं वो माँ काली के मतलब उपासक रहे हैं, प्रबल उपासक रहे हैं, तो उनमें सूर्य प्रबल होगा। और विवेकानंद जी की कुंडली में जो है वो चंद्रमा प्रबल हुआ होगा, क्योंकि उससे जो है वो गुरु के पद चिन्हों पर चलकर उच्च कोटि का साधक बने थे। वहीं बात करें मंगल बलवान हो तो लाल वस्त्रधारी सन्यासी होता है। तो वर्तमान समय में भी लाल वस्त्रधारी जो सन्यासी होते हैं, आपने कई गुरुकुलों में देखा होगा, आश्रमों में देखा होगा कि बड़े बड़े सन्यासी जो लाल वस्त्र धारण करते हैं, तो ये उस तरह के साधक होते हैं। वहीं अगर चंद्रमा बलशाली होता है तो गुरु के पद चिन्हों पर, जैसा मैंने आपको बताया है, मंगल अगर बलशाली होता है, एकांत प्रिय, भिक्षावृत्ति कर गुजारा करने वाला होता है, तो आप पद्मानंद महाराज जी को जो है इसमें ले सकते हैं इस श्रेणी में। उन्होंने भी एकांत प्रिय रहकर भिक्षावृत्ति कर जो है अपना जीवन गुजारा किया है, तो इस श्रेणी में जो है परमानंद महाराज जी आते हैं। बुद्ध बलशाली हो तो जातक विष्णु का भक्त होता है, लेकिन वह तांत्रिक क्रियाओं का ज्ञाता भी होता है। ऐसे जातक को वाक सिद्धि भी प्राप्त हो जाती। तो भगवान विष्णु के जो भी उपासक होते हैं, तो इसमें तो भगवान विष्णु यानी कि बुद्ध बलशाली हो तो हो सकता है कि कालांतर में जो है चैतन्य महाप्रभु की कुंडली में भी इस प्रकार के संयोग बने होंगे, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु पूजा आराधना और भक्त बने हुए, हालांकि वो तांत्रिक क्रियाओं से मुक्त रहे। तो कई ज्योतिषों में तांत्रिक क्रियाएं भी आती हैं। बृहस्पति बलवान हो तो जातक भिक्षु, तपस्वी, धर्मशास्त्रों का ज्ञाता, यज्ञ आदि कर्मों कांड का करने वाला होता है। तो ऐसे सन्यासी जैन धर्म में अधिक होते हैं, वे बेहद ही भिक्षु तो होते ही हैं, बौद्ध धर्म में भी होते हैं, तपस्वी भी होते हैं, धर्मशास्त्रों का ज्ञाता भी होते हैं और यज्ञ कर्म कांडों को भी करने वाले होते हैं। तो इस श्रेणी में जो है जैन धर्म के जो उपासक आते हैं। शुक्र के बलवान होने पर जातक भ्रमण करने वाला वैष्णव व्रती होता है। तो ऐसे जो होते हैं जो धर्म के प्रचार हेतु साधु बनते हैं, इसमें विवेकानंद जी का भी नाम शामिल है। इसके अलावा जो है योगानंद महाराज जी भी थे, तो उन्होंने भी इस प्रकार से भ्रमण करके ही जो है भक्ति का प्रचार प्रसार किया। संन्यास योगी बनने वाले ग्रहों में अगर शनि प्रबल हो तो जातक कठोर तपस्वी करने वाला नागा साधु होता है। इस लिस्ट में आप दशानन रावण को भी शामिल कर सकते हैं, जो बेहद कठोर तपस्वी थे और उन्होंने अपने 10 सिरों को काट कर जो है भगवान शिव के शीश नवा दिए थे और इसके चलते उन्हें मायावी शक्ति प्राप्त हुई। तो मैंने आपको संन्यास आश्रम में बता दिया है। आप अपने बेटे की या बेटी की कुंडली देख सकते हैं और उससे ज्ञात कर सकते हैं कि जातक किस तरह का स्वभाव रख सकता है भविष्य में, क्यों वह विरक्ति हो रही है, उसको विवाह क्यों नहीं करना चाहता। आइए मैं आपको पितृदोष के बारे में बताता हूँ। पितृदोष तब लगता है जब सूर्य के साथ केतु या राहु रहे, या फिर भाग्य भाव में राहु केतु उपस्थित रहे, या फिर पंचम भाव में राहु केतु उपस्थित रहे, तो पितृदोष लगता है। पितृदोष एक कारण तो यह है कि कुंडली में इस प्रकार से संयोग बनते हैं जब भाग्य भाव में या संतान भाव में जो है राहु केतु उपस्थित हो जाता है। दूसरा होता है पूर्व जन्मों का लेखा जोखा। जब व्यक्ति अपना शरीर त्यागता है तो जीवात्मा उसके साथ हो लेती है और फिर वह जब दूसरा जन्म लेता है तो उसका प्रारब्ध पहले से लिखा होता है और व्यक्ति को उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार से ही प्रारब्ध में जो भी भाग्य में प्राप्त होता है वो प्रारब्ध ही उसका बनकर रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में जातक को पितृदोष भी लगता है। अगर कोई बेहतर कार्य नहीं किए होते पूर्व जन्म में, कर्म उनके खराब होते हैं, माता पिता को उन्होंने कष्ट दिया होता है, अन्य लोगों को कष्ट दिया होता है, तो उनको अगले जन्म में कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में भी पितृदोष लगता है। इसके अलावा जो पितृदोष के कारण यह भी है कि अगर पितरों को पूजा नहीं जाता है, पितरों का तर्पण नहीं किया जाता है, पितरों का पिंडदान नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में पितर अप्रसन्न हो जाते हैं और तब जातक को पितृदोष लग जाता है। अगर घर में घटनाएं अधिक हो रही है और प्राकृतिक घटनाएं हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ इस प्रकार से संयोग बन रहे हैं, परिवार के सदस्यों के मध्य कलह की स्थिति है, तो फिर पितृदोष के कारण हो सकते हैं। तो इसके कारण भी है कि अगर परिवार में शांति बनी रहती है तो पितृ के चलते होता है। तो पितृ के पूजने से, पितरों की पूजा करने से वंश में वृद्धि होती है, भाग्य में वृद्धि होती है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। वहीं पितर अगर अप्रसन्न रहते हैं बहुत नुकसान होता है।
दुर्घटनाएं होती है, एक्सीडेंट का खतरा रहता है, विकास कार्य भी रुक जाता है। तो पितरों का तर्पण अनिवार्य है। पितरों को रोजाना जल का अर्घ दीजिए, दक्षिण दिशा में मुख कर जो है पितरों को तर्पण कीजिए और आप खाने का पहला निवाला पितरों के नाम पर अवश्य ही अर्पित कर दीजिए। इससे जो है पक्षियों को जो है भोजन प्राप्त होगा, खासकर कौवे को, और उससे जो है आपके पितर अवश्य ही प्रसन्न होंगे। इसके अलावा कुछ अन्य उपाय भी हैं। गरीबों को वस्त्र और अन्नदान कर सकते हैं, माता पिता की सेवा करें, अपने भाई बहन से स्नेह रखें, पीपल अथवा बरगद वृक्ष की पूजा जल पुष्प अक्षत गंगा जल काले तिल से करें, अपने दिवंगत परिजनों का स्मरण करें और उनसे आशीर्वाद मांगे, घर में मोर पंख जरूर रखें, शनिवार के दिन दान अवश्य करें, सोमवती अमावस्या के दिन विधि पूर्वक पूजा करने से भी पितृदोष दूर होता है। इस दिन काले तिल और कोयले बहती नदी में बहाए, रोज गायत्री मंत्र का जाप करें, सूर्यदेव को रोज जल का अर्घ दे, शिव जी और माता पार्वती की, देवों के देव महादेव और माता जगत जननी माँ शक्ति आदि शक्ति माता पार्वती की नियमित रूप से रोजाना पूजा करें, तो फिर आपके पितृदोष से आपको अवश्य मुक्त। आइए मैं आपको उन 3 राशियों के बारे में बता देता हूँ। शुक्र के गोचर से जिनके विवाह के योग 25 दिनों में यानी उनकी सगाई होने के योग है, यानी सावन के महीने में, और अगस्त के महीने में उनकी शादी निश्चित ही फिक्स हो जाएगी शुक्र के कर्क राशि में गोचर करने से। 25 दिनों के लिए जो शुक्र है वो कर्क राशि में रहेंगे और फिर 2 अक्टूबर को जो है कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसके बाद जो है अन्य राशि के जातकों के योग बनेंगे। फिलहाल अगस्त के महीने में जो है मास के पश्चात यानी मलमास के पश्चात जब सगाई के योग बनेंगे या सगाई के कार्यक्रम किए जाएंगे, तो उन दिनों 3 राशि के जातकों के सगाई के 100% योग शुक्र के राशि परिवर्तन से बन रहे। तो प्रथम राशि इसमें मेष राशि है। इनका नाम अक्षर ALE से होता है। इनके राशि स्वामी मंगल है, आराध्य देव हनुमान जी है। भाग्यशाली रंग इनका लाल है। भाग्यशाली 1 और 8 है। राशि धातु तांबा एवं सोना है। राशि शुभ रत्न मूंगा है। राशि स्वभाव चर है। राशि अनुकूलवार मंगलवार गुरुवार तथा रविवार। राशि अनुकूल रत्न मूंगा पुखराज माणिक्य है। अनुकूल दिशा के लिए पूर्व है। राशि तत्व अग्नि है। राशि प्रकृति पित्त है। तो अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो सावन के महीने में दक्षिण या पूर्व दिशा से विवाह प्रस्ताव आ सकता है और इन दिशाओं में से किसी जातक के साथ के आपके परने सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं। बात करें नाम के तो PRM नाम के जातक आपके लिए सुटेबल है और उनके साथ ही परने सूत्र में बंधना श्रेष्ठकर होगा। मीन और धनु राशि के जातकों के साथ अगर आप विवाह करते हैं तो ज्यादा उत्तम होगा आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए। दूसरी जो राशि है वो कर्क राशि है। क्योंकि कर्क राशि में ही शुक्र का गोचर होगा। कर्क राशि में गुरु भी उच्च के होते हैं। तो कर्क राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना तो भाग्य के दरवाजे खोलने जैसा है और यकीनन उनके भाग्य के दरवाजा अवश्य ही खुलेंगे। तो कर्क राशि के जातकों का नाम अक्षर ह से शुरू होता है, H से शुरू होता है। इनके राशि स्वामी चंद्रमा है। आराध्य देव शिव जी है। भाग्यशाली रंग दूधिया है। भाग्यशाली अंक 4 है। राशि धातु लोहा चांदी तांबा है। राशि शुभ रत्न मोती है। राशि स्वभाव चर है। राशि अनुकूलवार सोमवार मंगलवार तथा गुरुवार। राशि अनुकूल रत्न मोती पुखराज नाम मूंगा है। अनुकूल दिशा आपके लिए पूर्व एवं दक्षिण है। राशि तत्व जल है। राशि प्रकृति कफ है। तो कर्क राशि के जातकों के ईशान कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा में विवाह के योग है। अधिकतम दूरी 200 किलोमीटर हो सकती है। विवाह प्रस्ताव LSGM नाम के जातक से आ सकता है। मीन और मेष राशि के जातकों के साथ विवाह करना आपके लिए श्रेष्ठ कर्म। अगली जो राशि है वो मीन राशि है। क्योंकि शुक्र मीन में उच्च के होते हैं तो मीन राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बन रहा है और सावन के महीने में सगाई के योग हैं। हालांकि 30 अक्टूबर के पश्चात आपकी शादी के तो 100% योग बन रहे हैं। फिलहाल आपकी सगाई के योग बन रहे हैं सावन के में। तो राशि नाम अक्षर 2 और 4 से होता है। इनके राशि स्वामी गुरु है। आराध्य देव जो विष्णु नारायण जी है। भाग्यशाली पीला है। भाग्यशाली अंक 9 और 12 है। राशि धातु कांस्य है। राशि शुभ रत्न पुखराज है। राशि स्वभाव द्विस्वभाव है। राशि अनुकूलवार सोमवार मंगलवार तथा गुरुवार है। राशि अनुकूल रत्न पुखराज मोती तथा मूंगा है। अनुकूल दिशा आपके लिए उत्तर है। राशि तत्व जल है। राशि प्रकृति कफ है। शादी किस दिशा में होगी तो उत्तर या पूर्व दिशा में शादी होने की संभावना अधिक है। विवाह प्रस्ताव S नाम के जातक से, G नाम के जातक से, V नाम के जातक से, P नाम के जातक से और R नाम के जातक से। मेष और कर्क राशि के जातकों के साथ विवाह करना मीन राशि के जातकों के लिए श्रेष्ठकर होता है। तो कुल मिलाकर आपने देखा होगा कि 3 राशियों में 3 राशि के जातकों के एक दूसरे से ही विवाह के योग हैं और इनके विवाह अगर होते हैं तो इनका वैवाहिक जीवन खुशनुमा रहता है। विवाह के लिए दोनों ही राशियां जोड़ियां सही रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जानकारी देने में अनुज से कोई गलती या त्रुटि रह गई हो तो कृपया क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम दोस्तों। जय श्री कृष्णा। जय माता दी। जय वाहिगुरु।